सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन कैसे रहे हैं, हम लोग इसको बड़े शार्ट फॉर्म में और फैक्चुअल और थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसको देखेंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। जैसे राजा राम मोहन राय थे, जिनको कि आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण, अग्रदूत ये सब कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और ये सब इन्हीं के नाम हैं। इनको राया भी कहा जाता था। इनका जन्म जो है राजा राम मोहन राय का 1772 में हुआ था, हुगली जिला, बंगाल। इन्होंने 1809 में एक फारसी में एक रचना लिखा था, उसका नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन, जो कि इसका नाम है एकेश्वरवादियों का उपहार, यानी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा जो होती थी उसका खंडन किया है। उसके बाद इन्होंने नेपाल गए थे ये बौद्ध दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इनके पिता की मृत्यु 1803 में हो गई तो कंपनी के दीवान बने थे। जॉन डिग्बी एक अंग्रेज़ था, उन्हीं के दीवान बने थे। फिर 1814 में इन्होंने आत्मी सभा स्थापित की थी, आत्मी सभा 1814 में। फिर 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई, 1816 में। 1820 में बाइबिल के आधार पर इन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये काफ़ी बढ़िया किताब थी। इसी से प्रभावित होकर काफ़ी ईसाई लोग इनको ईसाई बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये बने नहीं। फिर 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी। 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन। फिर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज स्थापित किया था। ये जो ब्रह्म समाज था, अद्वैतवादियों हिंदुओं की संस्था इसे कहा जाता था। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद, बहुदेवतावाद, पुरोहितवाद, इन सब का खंडन किया गया था। ईश्वर की एकता पर बल दिया गया और आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास था। डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज बनाई। फिर कलकत्ता में जन जागरण के लिए 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी लिखा। 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी लिखा। फिर प्रज्ञा का चाँद इन्होंने प्रकाशन किया। फिर 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार निकाला था। 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार निकाला था। इसके साथ ही इन्होंने बांग्ला व्याकरण का संकलन किया था। फिर उत्तराधिकारी नियम नामक एक पुस्तक लिखा था, हिंदू उत्तराधिकारी नियम इनकी एक पुस्तक का नाम। सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था। संवाद कौमुदी एक इनकी पत्रिका थी, उसी के माध्यम से सती प्रथा का काफ़ी विरोध करते थे। इनकी एक भाभी थी अलका मंजरी, उनको सती होना पड़ा था। इसी से ये बहुत काफ़ी दुखी थे, इसी को देखकर इन्होंने शुरू किया था। 1821 में जब नेपल्स की क्रांति हुई थी तो ये काफ़ी दुखी थे, क्योंकि वो असफल नहीं हुई थी ना। फिर बाद में स्पेनिश क्रांति हुई तो ये खुश हुए थे, तो उसी में इन्होंने एक भोज दिया था, भोज का आयोजन किया था स्पेन की जब क्रांति सफल हुई। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश के विरोध में द्वारिकानाथ टैगोर के साथ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किया था इन्होंने। हिंदू व मुसलमानों में भेद करने वाली जूरी एक्ट आया था 1827 में, उसका इन्होंने विरोध किया था।
तो जूरी एक्ट कब आया था? 1827 में। इनको काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, यहूदी, लैटिन, फ्रेंच, 12 भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, और इन्होंने वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए वेद मंदिर नामक एक पत्र का संकलन किया था। वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर नामक अन्य पत्र का एक संचालन किया था। 1814 में आदमी सभा, 1821 में कलकत्ता में एकतावादी समिति की स्थापना, 1822 में हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रकाशित हुआ था इनका। इनको अतीत और भविष्य का मध्य सेतु, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, 9 दिन का प्रातः तारा, अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने। ब्रिस्टल में 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल में ही इनके समाधि के बगल मदन लाल ढींगरा की समाधि है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। इनको मस्तिष्क ज्वर से इनकी मृत्यु हुई थी। 1830 में ब्रह्म समाज का प्रन्यासकरण पत्र, ट्रस्ट डीड लिखा था। इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 शिष्य थे, एक तो महर्षि द्वारकानाथ टैगोर तथा दूसरे पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। इन्हीं 2 थे जिनको ब्रह्म समाज का संचालन इन्होंने नियुक्त किया था। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जो कि बंगाली भाषा में इन्होंने एक तत्वबोधिनी नामक पत्र भी निकाला था। और तत्वबोधिनी एक स्कूल की भी स्थापना द्वारिकानाथ। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना का आरंभ किया था। यानी अलेक्जेंडर जो डफ था ना, वो भारतीय संस्कृति का काफ़ी विरोध करता था। उसी के काउंटर अटैक में इन्होंने निकाला था। केशव चंद्र सेन काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। इन्हीं के समय ब्रह्म समाज का काफ़ी विस्तार हुआ था, जैसे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बम्बई, मद्रास, इन सब जगहों पर बंगाल के अलावा अगर ब्रह्म समाज का विस्तार हुआ तो केशव चंद्र सेन के कारण ही हुआ था। और केशव चंद्र सेन ने जॉन दी बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से ये अत्यधिक प्रभावित थे। ब्रह्म समाज में जो पहली फूट पड़ी थी वो 1865 में। देवेंद्र टैगोर का संगठन का नाम था ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र का जो संगठन था उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। केशव जो हैं आदि ब्रह्म हैं, आदि हैं, और देवेंद्र जो हैं ब्रह्म। फिर आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर अपनी पत्रिका निकाली। केशव सेन के ही प्रयास से संपादन किया और मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना इन्हीं केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही हुई थी। उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन भी बनाई थी। क्या? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है यह केशव चंद्र सेन ने ही बनाई थी। इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा था, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। जब केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई थी। वेद समाज, ये जो है वेद समाज, इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। इसको जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था, वेद समाज को, जिसकी स्थापना श्री धारालू नायडू ने किया था 1864 में। 1871 में रानाडे ने
सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन। यानी संगत सभा, शुभ समाचार, आदि ब्रह्म समाज, ये सब केशव चंद्र सेन से संबद्ध है। साधारण ब्रह्म समाज जो है आनंद मोहन बोस ने स्थापित किया था 1878 में। साधारण ब्रह्म समाज किसने? आनंद जो है साधारण। दलित जाति मंडल समाज सेवा व संघ दक्कन शिक्षा सभा का गठन प्रार्थना समाज ने किया था। मानव धर्म सभा जो कि गुजरात में था, मेहता जी दुर्गाराम मनसाराम ने स्थापित किया था। मानव धर्म सभा दुर्गाराम ने गुजरात में। केशव कर्वे जो कि धोधो केशव कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कर्वे। फिर दलित जाति मंडल स्थापित हुआ था काफ़ी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना रानाडे ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी रानाडे जो कि 1884 में किए थे। फर्ग्यूसन कॉलेज बाद में कहा गया। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। रानाडे को पश्चिम भारत में यानी पश्चिमी साइड ऑफ इंडिया के वहाँ का जो कल्चरलाइजेशन हुआ था वो इन्हीं के थ्रू हुआ था। रानाडे जो है 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1891 में रानाडे जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाई थी। रानाडे के सहयोगी थे केशव कर्वे जो कि 1899 में विधवा आश्रम संघ यानी विडो होम की स्थापना पूना में की थी, जहां विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन को नए दृष्टि देखने के लिए उत्साहित किया गया था। तो विधवा जो आश्रम है ये केशव कर्वे ने स्थापित किया था 1899 में पुणे में। यानी अब जो पहले उसका नाम पूना था पुणे हो गया। उसके बाद कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका मूल नाम मूलशंकर था। मथुरा में दयाशंकर घूमते हुए आए थे। यहाँ इनको बिरजानंद स्वामी मिले जो कि इनको आध्यात्मिक वेदों के दार्शनिकता के बारे में इन्होंने बताया था। बिरजानंद स्वामी वेदों को स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आधार स्तंभ मानते थे। वेदों की ओर लौटो इन्हीं का एक वाक्य है। हरिद्वार में दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका बनाई थी। एक धर्म प्रचार सभा थी, पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में। आर्य समाज में 1875 को 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया था। बाद में उसके 2 साल बाद यानी 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय इन्होंने बम्बई से स्थानांतरित करके लाहौर कर दिया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, सरस्वती को, दयानंद सरस्वती के। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने किया था हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की है जो कि हिंदी भाषा में थी, वो गुजराती में नहीं थी, हिंदी में थी। शुद्धि आंदोलन चलाया था इसी आर्य समाज ने। स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था। वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका इनकी पुस्तकें हैं दयानंद सरस्वती की।
डीएवी कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने किया था। आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई ने किया था। आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र में। आर्य समाज के प्रचार प्रसार का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब में रहा। सत्यार्थ प्रकाश जो है 1874 में हिंदी भाषा में लिखा गया। इनकी यार अन्य पुस्तकें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की वेद भाष्य भूमिका इन्हीं की पुस्तक है। अद्वैत मत का खंडन ये भी दयानंद सरस्वती की है। अद्वैत मत का खंडन। पंच महायज्ञ विधि ये भी दयानंद सरस्वती की ही पुस्तक है। पंच महायज्ञ, अद्वैत मत का खंडन, वेद भाष्य भूमिका ये सब इन्हीं के था। 1882 में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी समिति बनाई थी दयानंद सरस्वती ने। गौरक्षणी समिति। स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी पर बल दिया। डीएवी की कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी 1866 में लाहौर में हुआ था। 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, जो कि इनके शिष्य थे। 1902 में, कब? 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय। 1800 नहीं बल्कि 1902 में। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है यह नारा लगाया था। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 में मुंबई में की थी। 1889 में रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन गठित किया था। शारदा सदन। निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना भी पंडिता रमाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 कलकत्ता में स्थापना, वेलूर में इसका मुख्यालय बना विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। दक्षिणेश्वर के संत के नाम से विख्यात थे रामकृष्ण। भैरवी तथा तोतापुरी ये जैसे संतों पर इन पर प्रभाव था रामकृष्ण परमहंस पर। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 में शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के लिए भाग लिया था। वहाँ काफ़ी सुप्रसिद्ध अपना भाषण दिया था। विवेकानंद काफ़ी कुछ बातें कहे थे। जैसे विवेकानंद ने कहा था, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा। इसकी शुरुआत रूस अथवा चीन से होगी, विवेकानंद ने कहा था। ये विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे थे। कितने वर्ष? 3 वर्ष तक। और इस दौरान 1896 में, कब? 1896 न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। यानी कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना विवेकानंद ने की थी। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद पूरे अमेरिका एवं इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की यात्रा की और 4 वर्ष विदेशों में भ्रमण किया और फिर भारत लौटे। 1897 में वहाँ से आकर के तब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1899 में कलकत्ता के पास वेलूर में रामकृष्ण मिशन जो था का मुख्यालय स्थापित किया और दूसरा उसका मुख्यालय अल्मोड़ा में
अल्मोड़ा के एक जगह नाम है मायावती, वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया था। और 1899 पुनः अमेरिका गए थे विवेकानंद। 1900 में, सन 1900 में विवेकानंद जो है पेरिस में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन, जिसका शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, में भाग लिया। विवेकानंद का जो देहावसान है 1902 में हो गया था। विवेकानंद मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते थे तथा मूर्ति पूजा तथा बहुदेवतावाद का समर्थन किया। इसी कारण इन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। इनकी एक शिष्या थी मार्गरेट नोबल, जो कि सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी बुद्ध जैसा उनका हृदय था और शंकराचार्य जैसी बुद्धि थी, इसको बोस ने कहा था। नव हिंदूवाद के थे। और उसके बाद वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने 1896 में किया था। विवेकानंद के भाषण के विषय में किस पत्र लेख में, तो द न्यूयॉर्क हेराल्ड में इनका भाषण छपा था। विवेकानंद दो पत्रिकाओं अपने विचारों को प्रकाशित करते थे, दो पत्रिकाओं के माध्यम से। एक तो प्रबुद्ध भारत, जो कि अंग्रेजी में निकलता था, और दूसरा था उद्बोधन, जो कि बंगाली में निकलता था। ये दोनों इनकी पत्रिका थी विवेकानंद की, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। बंगाली में थी उद्बोधन, और जो प्रबुद्ध भारत थी वो अंग्रेजी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। मठ तो रामकृष्ण परमहंस ने की थी, जबकि मिशन जो है विवेकानंद। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग इन्हीं की पुस्तक है। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जो शिकागो में सेंट कोलंबस हॉल में हुआ था धर्म सम्मेलन 1893 में, खेतड़ी के राजा के सुझाव पर इन्हें अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया था। विवेकानंद धर्म सम्मेलन भाग लेने के लिए बम्बई से पेनिनसुलर नामक जहाज़ से गए थे। मिसेज हॉल के नामक महिला के प्रयत्नों से ये सम्मेलन में प्रवेश मिला था इनका। मिसेज हॉल द्वितीय जो धर्म सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म, 1900 में हुआ था पेरिस में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो देव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो विचारधारा है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में की थी। कब? 1898 में। थियोसॉफिस्टों ने किन प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया, तो हिंदू, बौद्ध और जरथुस्त्र, यही तीन थी। इसमें थियोसॉफिस्टों ने काफ़ी काम किया था। फिर यंग बेसेंट जो है 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1916 मदन मोहन मालवीय ने BHU, वहीं यंग बंगाल आंदोलन चला था, हेनरी विवियम डेरेजियो ने चलाया था। 1828 में यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। डेरेजियो फ्रांस की महान क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे।
डेरोजियो ने आत्म विस्तार एवं समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की थी। कौन कौन? एक तो एकेडमिक एसोसिएशन और दूसरा है सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। ये दोनों की स्थापना डेरोजियो ने की थी। डेरोजियो जो हैं, इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, ईस्ट इंडिया, ये सब डेरोजियो के ही कार्य थे। डिबेटिंग क्लब की स्थापना, बंग हित सभा की स्थापना, ईस्ट इंडिया एक दैनिक पत्रिका का संपादन डेरोजियो कर रहे थे। ईस्ट इंडिया इस आंदोलन का प्रभाव यानी यंग आंदोलन जो था, इसका प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा। इसी तर्ज पर 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई, जहां विद्यार्थियों ने यंग आंदोलन की तर्ज पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। डेरोजियो बंगाल की आधुनिक सभ्यता के जन्मदाता वर्णन करते हैं। फिर लोक हितवादी के नाम से गोपाल हर देशमुख जाने जाते हैं। उन्होंने पुनर्विवाह मंडल, विधवा पुनर्विवाह संस्थान की स्थापना की। मराठी एक पत्रिका थी लोक हितवादी का संपादन किया था। प्रभाकर एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे गोपाल हर देशमुख। इंदू भी निकालते थे। ज्ञान प्रकाश, जाति भेद इनकी रचना है ये सब। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा बनाई गई थी ये संस्था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1907 में सावरकर, यह हिंदू सभा थी। उसके बाद कुछ मुस्लिम सुधार हुए थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे, जो कि दिल्ली में जन्म हुआ था। ये ईरानी सामंत थे। इन्होंने एक प्रचार किया था 1877 में, तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता, एक पत्रिका थी अहमद खां की। राजभक्त मुसलमान भी इनकी थी। असबाब ए बगावत इन्हीं की थी। उसके असबाब ए बगावत ए हिंद इन्हीं की पुस्तक थी। 1857 के विद्रोह पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। 1864 में इन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? तो अहमद खां ने गाजीपुर में 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका अस्थायी कार्यालय अलीगढ़ में बना। कुछ मुस्लिम सामाजिक आंदोलन है, जैसे एक आंदोलन चला था फराइजी आंदोलन। इसका उद्देश्य था इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर बल देना। 1838 में चला था बंगाल में, दादू मियाँ हाजी शरीतुल्लाह द्वारा फराजी। फिर एक मुस्लिम सामाजिक आंदोलन था तय्यून आंदोलन, तय्यूनी या तय्यूम, 1839 में ढाका में करामत अली जौनपुरी द्वारा। तय्यूनी आंदोलन 1839 में ढाका में करामत अली जौनपुरी द्वारा। फिर मोहम्मदन लिटरेरी बना था कलकत्ता में अब्दुल लतीफ़ द्वारा। दारुल उलूम देवबंद में 1866 में, इसमें कासिम ननौतवी, राशिद गंगोही, हुसैन अहमद। कौन कौन? कासिम ननौतवी, राशिद गंगोही, हुसैन अहमद। 1866 दारुल उलूम देवबंद। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा।
नदवतुल आंदोलन चला था लखनऊ में मौलाना शिबली नुमानी द्वारा 1894 से 96 के बीच। नदवतुल आंदोलन कहाँ? लखनऊ में नुमानी द्वारा 1894 में। देवबंद के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीयता के प्रति प्रेरित किया था? तो महमूद उल हसन थे। जो शिबली नुमानी थे, मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। नदवुल उलूम मदरसा की स्थापना शिबली नुमानी ने किया था। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 अलीगढ़, जिसकी शिलान्यास लॉर्ड लिटन ने किया था। निरंकारी आंदोलन चला था दयाल साहिब द्वारा। निरंकारी अहमदिया आंदोलन गुलाम मिर्जा अहमद द्वारा 1889 में। बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक मिर्जा गुलाम अहमद की थी। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन कुछ हुए थे, जैसे आत्मी सभा बना था मोहन राय द्वारा 1814 में। धर्म सभा राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा 1830 में। तत्वबोधिनी टैगोर द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर। मानव धर्म सभा बना था 1844 में सूरत में दुर्गाराम मनसाराम द्वारा। जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था। मानव धर्म सभा दुर्गाराम मनसाराम द्वारा सूरत में 1844 में। परमहंस मंडली बनी थी 1849 में बम्बई में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। परमहंस मंडली पांडुरंग द्वारा। धर्म महामंडल 1875 में बना था हरिद्वार में। दीनदयाल शर्मा शिवदयाल खत्री। सनातन धर्म की रक्षा। वेद समाज बना था मद्रास में 1864 धराइलू। प्रार्थना समाज 1867 में पांडुरंग। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क। सेवा सदन बना था 1885 में बहराम जी मालाबारी द्वारा बम्बई में। सेवा सदन 1885 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी तभी सेवा सदन। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में पूना में रनाडे द्वारा। देव समाज बना था 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। गुरु की श्रेष्ठता तथा आत्मा का शुद्धिकरण करना इसका उद्देश्य था। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोखले बम्बई में। हिंदू महासभा 1907 सावरकर। पूना सेवा सदन पूना में श्रीमती रमाबाई। सोशल सर्विस लीग 1911 में बम्बई में नारायण मल्हार राव जोशी। श्रमिकों एवं आम लोगों के जीवन के में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। सोशल सर्विस लीग 1911 बम्बई नारायण मल्हार जोशी। सेवा समिति बनी थी 1914 में इलाहाबाद में। सेवा समिति 1914 में इलाहाबाद में बनी थी। हृदयनाथ कुजरू स्थापित किए थे। इसमें यह था कि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग इसका मूल उद्देश्य था। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद हृदयनाथ कुजरू। अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार में मालवीय द्वारा। ये सब कुछ हिंदू संगठन और आंदोलन थे। फिर
सर सैयद अहमद खां जो है कुरान पर टीका लिखा। पीरी मुरीद की प्रथा को समाप्त कर दिया था अहमद खां ने। अहमद खां जो है राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया था। और फिर देवबंद आंदोलन में राशिद अहमद गंगोही ने नारा दिया था जिहाद का। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था 1863 में। बदरुद्दीन तैयब जी के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर विरोध किया था सर सैयद अहमद खान ने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत इकबाल ने 1930 में दिया। अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। अहरार आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था। इकबाल इनकलाब का शब्द बंगे दर्रा में सर्वप्रथम इकबाल ने किया था। अहमदिया आंदोलन गुलाब 1889 में मिर्ज़ा गुलाब अहमद। फिर सिख आंदोलन कुछ चले थे, जैसे दयाल साहिब ने निरंकारी आंदोलन चलाया था। फिर नामधारी आंदोलन चला था, बाबा राम सिंह द्वारा चलाया गया था सिखों में सुधार के लिए 1816 के आसपास। फिर सिंह सभा की स्थापना, खालसा दीवान संस्था बनाया। फिर पारसी आंदोलन हुआ था, जैसे 1851 में बम्बई में नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। गुजराती भाषा में रफ्त गोप्तार सत्यवादी निकाला था नौरोजी। के.आर. कामा भी एक प्रसिद्ध पारसी सुधारक थे, समाज सुधारक। एज ऑफ कंसेंट मालाबारी ने इसका विरोध किया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो आया था। अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली गवर्नर, इसने भी सती प्रथा के विरोध में कार्य किया था। फिर कार्नावालिस, मिंटो, हेस्टिंग, सिकंदर, पेशवा, अकबर ये सब किए थे। और 1843 में विलियम बेंटिंक के समय बंद हो गया था शिशुबली जो हत्या चलता था। और हार्डिंग ने संपूर्ण भारत में, बेंटिंक तो केवल राजपूताना में ये शिशु हत्या प्रतिबंध लगाया था, जबकि लॉर्ड हार्डिंग जो है संपूर्ण भारत में बालिका शिशु हत्या का निषेध किया था। नर बलि प्रथा चली थी, ये हार्डिंग के समय समाप्त हुई थी, रोकने का प्रयास किया था 1844 के आसपास। दास प्रथा का भी अंत हुआ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 में दास प्रथा को एक 1833 का जो चार्टर था उसके तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह में योगदान विद्यासागर का था। ठगी प्रथा का अंत स्लीमाइन ने 1830 में। जॉन शोर ने 1795 में कन्या शिशु हत्या। नर बलि प्रथा को समाप्त किया कैंपबेल की नियुक्ति करके लॉर्ड हार्डिंग ने। एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था 1856 में। विधवा आश्रम 1899 करवे ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित केशव चंद्र सेन। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में ईसाई मिशनरियों ने की थी।
जैसे कुछ नवजात हत्या कानून बना था जॉन शोर के समय 1795 में। नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक। सती प्रथा बेंटिंग के समय 1829। बाल हत्या निरोधक कानून 1840 में वेलजली के समय। बाल हत्या निरोधक कानून वेलजली के समय। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड वेलजली के समय, विद्यासागर के प्रयास से। नेटिव मैरिज एक्ट आया था नॉर्थब्रुक के समय 1872 में। 14 और 18 साल उम्र कर दिया गया था लड़कियों और लड़कों के लिए। नेटिव मैरिज एक्ट 1872। सम्मति आयु अधिनियम आया था लैंसडाउन के समय 1891 में, बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। इसमें 12 वर्ष था न्यूनतम आयु सम्मत में। शारदा एक्ट इरविन के समय आया था 1829 में, हरविलास की सहायता से। हिंदू महिला संपत्ति कानून आया था लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1937 में। दास प्रसाद निषेध एलन बरो के समय 1843 में।